इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर हम लोग राम चर्चा में प्रयुक्त हो रहे हैं। कार्तिक मास पुण्य मास है। प्रयास करते हैं हम लोग एक माह कहीं न कहीं राम चर्चा होती रहे। प्रारंभ आपके इस तरह से हो रहा है। मनुष्य का जीवन पुण्य का परिणाम है। उसके लिए जो समझे पुण्य के परिणाम से मानव जीवन प्राप्त हुआ है। जिसका जितना पुण्य है उसको उतनी कृपा की प्राप्ति है प्रभु के। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा। पुण्य का जहां संग्रह है, बरस सुमन सुर सकल सिहाहि, यही सम पुण्य पुंज को। जिसके पास जितना पुण्य समूह है उसको उतना मानव जीवन में सुष्टता, पुष्टता, सजगता, साधुता, सच्चरित्रता, सज्जनता, इन वस्तुओं की प्राप्ति है। प्रेस से मेरी प्रार्थना है जो बोलें वही लिखें, अपने मन से न लिखें। कल किसी ने लिख दिया है बाबा ने शिव विवाह की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, तो हमने सुनाई नहीं, तो कृपा करें ऐसा न लिखें, क्योंकि जो आप लिखें वो मेरे पास प्रातःकाल 7 बजे पहुंच जाता है। इसलिए वही लिखा जाए जो कहा जाए, न लिखा जाए वो न कहा जाए। वैसे भी आप देख रहे हैं कि देश में जो न हो रहा है वो भी होता दिखता है। इसी से परिवार टूटता है, इसी से समाज टूटता है। नहीं होने का होना दिखना ये विकृति का कारण है। तो कलम में सत्यता और साधुता को बना के रखा जाए। मनुष्य के जीवन में जितना पुण्य संग्रह होगा उतना उसका चित्त साधुता, सत्यता, सहृदयता, सच्चरित्रता, सज्जनता में प्रवेश करे। देखिए, ये मानव जीवन खाने सोने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन, मेरे प्रभु कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर न दैत्य को सुलभ है, न प्रेत को सुलभ है। आप कहेंगे दैत्य तो मनुष्य, नहीं नहीं, मनुष्य है ही नहीं। दैत्य मनुष्य नहीं, उनकी योनि कोटि सब अलग है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। देवताओं को सुलभ नहीं, दिग जीवन देव शरीर है रे। देवताओं को भी ये मनुष्य का शरीर सुलभ नहीं है जो हमको आपको सुलभ है।
देव दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कबहू करी करुणा नर देहि देत कौन ईश बिनु हेत सने। भगवान करुणा करके कोई चाहत न रखते हुए, स्वार्थ न रखते हुए, हेतु न रखते हुए, बिनु हेतु हमारे आपके सत्कर्मों को दर्शन करते हुए मानव जीवन प्रभु देते हैं। अब मानव जीवन प्राप्त हो गया है तो इस मानव जीवन का उपयोग क्या है भगवान ने आगे कहा। भुजुंडी जी माध्यम मने नर समान नहीं कौनिव जीव चराचर जाचत जे। नरक स्वर्ग अपवर्गन से ज्ञान विराग भगति शुभ। ज्ञान वैराग्य और मंगल भक्ति प्रदान कराने वाला ये शरीर है। कौन? मनुष्य का। ये भगवान ने कहा अवधवासियों को पुरजनोपाख्यान प्रसंग में। श्रीवत्तर कांड में मेरे प्रभु एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अर द्विज सज्जन बोले भजन। भगवान मेरे भक्तों के सारे कल्मशों त्रास का समापन करने वाले भगत भव भंजन प्रभु बोले। ये बोले क्या इस शरीर के समान कोई शरीर नहीं। अलभ्य लाभ हमको आपको प्राप्त हो गया। ये कथा भी अलभ्य लाभ है। इस कलिकाल में जीव कहाँ कथा में बैठता, कहाँ कोई करता, कहाँ कोई कराता, कहाँ कोई सुनता। अपने अपने में जीव परेशान। लेकिन हम आप भाग्यशाली हैं कि भगवान ने अपनी कथा सुनने हेतु हमको निमित्त बनाया। ये मानव जीवन का अलभ्य लाभ है। जो भागवत जन हैं, भगत जन हैं, वो तो निरंतर कथा में रमे रहते हैं। एक माह माघ मास का मेला लगा तीर्थराज प्रयाग में। सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को पधार गए, गृहस्थ अपने घर को पधार गए। मास प्रांत याज्ञवल्क्य ऋषि जी विदा होने लगे तब भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिया, सादर चरण सरोज पखारा, हाथ जोड़कर वंदन किए। प्रभु ऋषि मुनिगण नाना विधि चर्चा किए। मेरा एक प्रश्न है, ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन? देखिए पूरी कथा 3 पंक्ति। एक राम अवधेश कुमार तिन कर चरित विदित नारी बिरह दुख लहे हो अपार भयवरो शरण प्रभु सोई राम किया पर को जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्व
कहो विवेक प्रभु, कैसा मधुर प्रश्न है। वही राम है अयोध्या वाले, अभी कोई और है? इस प्रश्न पर आज भी लोग बहुत परेशान हैं। राम जी कौन है? हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो चाहे सो हम न करें, परंतु अयोध्या जी के पास हम लोग रह रहे हैं। किसी भी तीर्थ का क्षेत्र 20 कोस, ऐसा पुराणों में प्रमाण है। तो हम लोग तो 20 कोस के दरम्यान हैं, अंदर ही हैं। इसलिए एक राम अवधेश को मारा, वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए, समय व्यर्थ हो जाता है। याज्ञवल्क जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपको कथा में संक्षिप्त में सुना दूं या विस्तार से सुना दूं? कथा का संक्षेप नहीं करना चाहिए, कथा विस्तार से ही सुननी चाहिए, कथा विस्तार से ही होनी चाहिए, लगभग में नहीं। ये यहाँ है वो वहाँ है, नहीं नहीं नहीं। जैसे मिटे मोर भ्रम भाव, कहु सो कथा हे नाथ, जैसे मेरा ये भ्रम मिटे, विस्तार से कथा सुनाई। याज्ञवल्क जी महाराज बोले, अब मैं समझ गया, आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत है, लेकिन आपकी चतुराई अब समझ में आई। क्या? कि आप राम जी के गूढ़ चरित्र को श्रवण करना चाहिए। यह भी समझिएगा, कथा सुनना ये भी सबके प्रारब्ध में नहीं होता। यह आवश्यक नहीं कि हम कह रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, आप बैठे हैं तो सुन भी रहे। कथा में जाके लोग सो जाते हैं। बगल वाले से कहते, देखिए हम ध्यान में जाए तो हिलाइएगा मत, अपने आप नींद आती है साहब। ये अमृतमय कथा है, कान भी स्वीकार नहीं करते। आपके बगल में कोई सोए तो उसको थोड़ा हिलाइएगा। कथा में नींद बड़ी मीठी आती है, घर में नहीं आती है, सब कथा में आती है। आती तो हमको भी है, क्योंकि 2 बजे मेरे सोने का समय है, कथा का समय नहीं है। परंतु देर करूंगा तो आप घर नहीं जा पाएंगे, इसलिए 100 किलोमीटर के दरम्यान में रहता हूं तो अयोध्या आश्रम पर ही रुकता हूं। परंतु यदि नित्य में आऊंगा जाऊंगा तो कथा रह जाएगी। तो ये भी एक हिस्टोरिकल है। सरकार कल कह रहे थे कि चलना है, हमने कहा सरकार कथा नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे निवेदन क्या करूं, कोई ध्यान में जाए तो उसका ध्यान तोड़ते रहिएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।